और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर है। शेरों को देखने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर आयोजित बैठक में भाग भी लेंगे और वहीं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री यहां पर भाग लेने वाले हैं, आयोजित होने जा रहे हैं और इसी के साथ महिला वन कर्मियों के साथ संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है। सासनगिर में करेंगे आज वहां पर प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य एशियाई शेरों का संरक्षण है और आपको बता दें कि प्रजनन सुनिश्चित करना है, जिसकी कुल जनसंख्या 2020 की जनगणना के अनुसार लगभग 674 है। इसी के साथ वर्तमान में इन 9 राज्यों के तालुकाओं में कुल 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में शेरों की आबादी है। प्रोजेक्ट लायन को 2 नवंबर 2022 को भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से 100 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया था। इसे 2,927.71 करोड़ रुपए के बजट के साथ 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इन सब के बीच में आपको यह भी बताया कि प्रोजेक्ट लायन शेरों के आवास और जनसंख्या प्रबंधन, साथ ही वन्य जीव स्वास्थ्य, मानव पशु संघर्ष, स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग और वहीं पर्यटन विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण, पर्यावरण विकास और जैव विविधता संरक्षण जैसी पहलों पर ध्यान को केंद्रित करना है। उन्हें विकास के आगे लेकर के जाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिजीत का। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ प्रधानमंत्री का आज का जो है वो कार्यक्रम, क्योंकि देखिए आज दूसरा दिन और आखिरी दिन है। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को सासनगिर पहुंचे थे और रात्रि विश्राम वहीं पर करा था और आज सुबह सुबह वो लायन सफारी के लिए निकल चुके हैं और लायन सफारी के लिए निकले प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी सासनगिर के प्रवास पे आए, दौरे पे आए हैं और उनके ये दौरे को लेकर काफी सारा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम पे आते थे यहाँ पर सासनगिर में, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आए तो उनको उनकी ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आज वन्य जीव दिवस है तो उसके संदर्भ में एक बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कहीं न कहीं शेरों का संवर्धन और संरक्षण के लिए कोई बात की जाएगी और उसके लिए प्लानिंग किया जाएगा और साथ में जो प्रोजेक्ट लायन है उसका भी लॉन्चिंग किया जाएगा, जो 2,971 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। उसके लिए लागत बताई गई है और जिसको लेके जो 674 संख्या है शेरों की एशियाटिक लायन की, जो एकमात्र यहाँ सासनगिर में देखने को मिलती है, तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जाए उसके लिए भी प्लानिंग किया जाएगा। और साथ में ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि गुजरात के गिर के अलावा बरड़ा करके पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में बरड़ा इलाका है, वहां पर भी शेरों की संख्या बढ़ रही है और वहां पर भी शेर मूव हो रहे हैं। तो ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे जो नेचुरल एटमोस्फियर शेरों को जो अच्छी तरह से सेट हो सकते हैं, तो ऐसे इलाके भी राज्य सरकार ने ढूंढ के रखे और ऐसे इलाके में भी शेरों को बसाया जा सकता है आने वाले दिनों में। उसके लिए भी प्लानिंग आज की बैठक में हो सके, ऐसा जाने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अभिजीत, इसी के साथ जो वन्य कर्मी है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उन सबके साथ भी संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किस बात का जिक्र करेंगे, क्या उन्हें यहाँ पर मोटिवेट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, जिस तरह से अब तक जो है पूरा ख्याल रखा गया है और इन चीजों को लेकर के देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है और ऐसे में अगर वन्य कर्मियों से मुलाकात होती है तो आगे आने वाले दिनों में ये वन्य कर्मी जो है बहुत मोटिवेट होकर के काम भी करेंगे और ये मुलाकात क्या इसी दृष्टिकोण से है, क्या कुछ बातचीत होगी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से गुजरात सरकार ने पहले जो गिर के जंगल है वहां पर सिर्फ बीट गार्ड की जो पोस्ट होती है, बीट गार्ड में सिर्फ पुरुषों को लिया जाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, मुख्यमंत्री के तौर पे पहले नरेंद्र मोदी थे और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने शेरों का संवर्धन और सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है, उसके तहत महिलाओं की भी भर्ती बीट गार्ड के तौर पे करी और गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर
जंगल में बीट गार्ड के तौर पे महिला कर्मियों की भी भर्ती की जाती है और नियुक्ति दी जाती है। तो ऐसी महिलाओं के साथ भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो लोग जंगल में रह के शेरों के साथ में, शेरों को कहाँ पर है, शेरों को लोकेट करना, उनकी देखभाल करना, उनकी पीछे जाना, और ऐसे माहौल में जो ये महिला है, बिटगार्ड महिला जो है, उनके साथ भी संवाद करके उनका हौसला अफजाई करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जी, और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए अभिजीत। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज का दिन देखिए कितना बड़ा, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉयन का उद्देश्य जो एशियाई शेरों का संरक्षण करना है, उनकी प्रजनन को सुनिश्चित करना है, इसको लेकर के आज एक बड़ी बैठक जो है वो होगी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जो है वन्य कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बताया कि 2020 की अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 674 थे और इसको बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। कुल अगर हम तालुकाओं की बात कर ले तो 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है शेरों की आबादी है, और इसी को बढ़ाने को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक बातचीत जो है। इसी के साथ अभिजीत, कॉन्फ्रेंस भी जो है प्रधानमंत्री उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले, ऐसा बताया जा रहा है। जो कॉन्फ्रेंस की थीम है कि जिस तरह से शेरों का संवर्धन और संरक्षण करने की बात है, वो प्रोजेक्ट लाइन के तहत तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से अलग अलग टूरिज्म डेवलप करने की बात है, तो टूरिज्म के लिए भी जिस तरह से इको टूरिज्म हो या जो टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए, और जो गिर के एशियाटिक लायन है उनकी देखभाल और उसके देखने के लिए लोग देश विदेश से लोग आए, प्रवासी आए, तो उनको लेके भी क्या किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार का सुविधा दी जा सकती है और किस प्रकार की सहूलियत का आयोजन किया जा सकता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होने की संभावना है। और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कि प्रधानमंत्री उस बैठक में उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष है इस बोर्ड के, तो उसमें मोस्टली वो हिस्सा लेंगे। और इस तरह का जो आयोजन है गिर को डेवलप करने का और टूरिज्म के नाते डेवलप करने का भी प्लान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बना के रखा है, तो उसको चलते कहीं ना कहीं ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिजीत, ये भी हम समझ रहे हैं कि बैठक तकरीबन कितने बजे होगी और कौन कौन इसमें भाग लेंगे, ये भी बताइएगा। ये बैठक जो होने वाली है, कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, वो 10 बजे के आसपास होने वाली है। 10 बजे की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक में, और गुजरात के वन और पर्यावरण जो मंत्री है वो भी शामिल होंगे, और उसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स है तो वो भी आने की संभावना है, क्योंकि ये यहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म डेवलपमेंट करने की बात है, तो उसको लेके इन्वेस्टर्स को भी बुलाया गया है इस बैठक में। तो कहीं न कहीं इस बैठक का आखिरी जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक मात्र है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा अभिजीत। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. For instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide.